ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। शाम का वक्त, नूर के रूम में। नूर इस वक्त ब्लैक कलर की पार्टी वेयर गाउन पहनकर रेडी हो चुकी थी। वो मिरर में खुद को देख रही थी। उसी वक्त रूम का दरवाजा खोलकर सुकून अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ माय गॉड मेरी जान, लगता है कि आज तो सब लोगों की जान लेने वाली है। सुकून की बात सुनकर नूर ने पलट कर सुकून की तरफ देखते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो जल्दी से आओ और मेरे बाल बना दे, तुझे पता है ना मुझे कितनी ज्यादा इरिटेशन होती है। नूर की बात सुनकर सुकून ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके पास आ गई। दोनों पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। नूर और सुकून दोनों ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और दोनों ही इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुकून नूर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मेरी जान तू इतनी हॉट और सेक्सी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। अगर भाई यहाँ पर होते ना तो तुझे पक्का कच्चा खा जाते। सुकून की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने सुकून को घूरते हुए कहा, तू एक नंबर की बेशर्म लड़की है, बकवास बंद कर। कहते हुए नूर ने जल्दी से अपने चेहरे की लाली को छुपा लिया। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी जान, सच बोलने में कैसे शर्म, और अगर सच बोलने वाला होता है बेशर्म तो हम बेशर्म बनकर खुश हैं। कम से कम हम सच तो बोलते हैं और सच यही है कि आप इस वक्त कयामत लग रहे हैं। कयामत, ऐसा लग रहा है कि आपको देखकर लड़ाइयां होने वाली है लोगों के बीच में। सुकून की बात सुनकर नूर ने कहा, बकवास हो गई हो तो चलो जल्दी से, वैसे भी पार्टी के लिए ऑलरेडी देर हो चुकी है। विराट को इस बारे में कुछ नहीं बताना। सुकून ने नूर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो कुछ नहीं, वहां पर जाकर ही नाटक शुरू करना होगा। वैसे भी वो तो बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना कर रहा था, अब हम लोग ही उसे इनवाइट कर रहे हैं उसके बर्थडे के लिए। कहते हुए सुकून हंसने लगी। कुछ देर के बाद सुकून, नूर और वैभव तीनों वहां से रिसोर्ट के लिए निकल गए। उन्होंने एक पूरा रिजॉर्ट बुक किया था और अपने सभी फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। ये पार्टी विराट के लिए सरप्राइज थी। विराट ने तो बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना कर दिया था, जिस वजह से वो अभी भी इस वक्त ऑफिस में काम कर रहा था। सब लोग अब उसे किसी बहाने से बुलाने वाले थे। रिसोर्ट बेहद खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था। रात का वक्त हो चुका था और बाहर ही कई सारे लोगों की गाड़ियां पार्क थी। नूर और सुकून ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराते हुए रिसोर्ट के अंदर आ गई। वैभव उनके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही सब लोगों का ध्यान उन दोनों पर गया, सबकी नजर उन दोनों पर ही ठहर गई। नूर तो इस वक्त भला की खूबसूरत लग रही थी, पर सुकून भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उन दोनों पर से कोई भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वही वो दोनों बाकी सब की नजरों को पूरी तरह से इग्नोर करके एटीट्यूड से चलती हुई अंदर आ रही थी। वैभव उनके पीछे पीछे चलता हुआ अंदर आ रहा था। वैभव ने अंदर आकर सभी फ्रेंड की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप सबको तो पता होगा ना कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वैभव की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। वैभव ने नूर और सुकून की तरफ देखा तो नूर ने जल्दी से माइक को अपने हाथ में लेकर बड़ी से मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज आपके दोस्त विराट का बर्थडे है, तो ये उसकी बर्थडे पार्टी है और उसके लिए सरप्राइज पर उसके लिए एक प्रैंक है। इसलिए आप सबको इस प्रैंक में हमारा साथ देना होगा, क्योंकि उसे बर्थडे पार्टी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। नूर की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। नूर इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से इस तरह से बोलने की वजह से उसके गुलाबी लिप्स सबकी अटेंशन को ग्रैब कर रहे थे। नूर ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसे सस्पेंस को क्रिएट करने में हमारी मदद करेंगे। कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए वैभव को देखा। वैभव ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और बाहर आ गया। उसने विराट का नंबर डायल करके घबराई हुई आवाज में कहा, विराट प्लीज जल्दी आ जाओ। विराट, जो कि अभी अभी ऑफिस से घर जाने के लिए निकला था। वैभव की ऐसी आवाज सुनकर उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ और कहाँ हो तुम? विराट की आवाज सुनकर वैभव ने धीरे से कहा, एक्चुअली नूर और सुकून दोनों अपनी फ्रेंड की बातें पार्टी के लिए रिजॉर्ट आई थी और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। दोनों ने ड्रिंक कर ली और आप दोनों की हालत बिल्कुल खराब है। नूर और सुकून उठ ही नहीं रही है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके रिजॉर्ट आओ। मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ। वैभव की बात सुनकर विराट ने गुस्से से कहा, वो दोनों शराब पीने के लिए क्यों गई थी? ठीक है, जल्दी मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ। विराट की बात सुनकर वैभव ने जल्दी से उसे लाइव लोकेशन सेंड कर दिया और बाहर के सारे लाइट्स ऑफ करने के लिए कहकर खुद अंदर आ गया।
उसने सभी की तरफ देखते हुए कहा, बस कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। विराट इस वक्त इस रिसोर्ट के पास से गुजर रहा था, जिस वजह से वो 5 मिनट के अंदर अंदर वहां पर पहुंच जाता। इसलिए वैभव ने सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। सुकून और नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं। कहते हुए वो दोनों जल्दी से दरवाजे के इर्द गिर्द जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि जैसे ही विराट अंदर आता सबसे पहले वो दोनों ही चिल्लाकर उसे विश करती। कुछ ही देर में विराट की कार वहां पर आकर रुकी, साथ ही उसके बॉडीगार्ड की भी कार वहां पर आकर रुकी। कार के रुकते ही विराट जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने देखा तो पूरा रिजॉर्ट अंधेरे में डूबा हुआ था। ये देखकर उसे और ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने खुद से कहा, आखिर ये लोग इस तरह के रिजॉर्ट में आए ही क्यों, जहां पर कोई ठीक से फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और ये वैभव ये कहाँ चला गया। कहते हुए विराट जल्दी से तेज कदमों से चलता हुआ रिजॉर्ट की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। वहीं पर उसे अपना एक बॉडीगार्ड नजर आया। उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, सुकून, नूर और वैभव कहाँ हैं? बॉडीगार्ड ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, सर वो लोग अंदर है, आप जल्दी से चलिए, मैडम रेस्ट रूम में है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर विराट जल्दी से अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने देखा तो अंदर पूरा अंधेरा था, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए कहा, वैभव कहाँ हो तुम? उसके इतना कहने के साथ ही एक साथ लाइट्स ऑन हो गई और सभी लोगों के चिल्लाने की आवाज उसे अपने कानों में सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे विराट। सबकी आवाज सुनकर विराट 2 कदम पीछे हट गया, पर तभी सुकून और नूर एक साथ जाकर उसके गले से लग गई। उन दोनों के अचानक से गले लगने की वजह से विराट 2 कदम पीछे हट गया, पर जल्दी से उसने खुद को संभाल कर उन दोनों की तरफ देखा तो दोनों इस वक्त मुस्कुराते हुए वैसे ही देख रही थी। उन दोनों को देखकर विराट के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। विराट हैरान और परेशान लग रहा था। तभी वैभव आकर एक साथ उन तीनों के गले लग गया। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, तुझे भले कि तेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था, पर हमें तो तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। इसीलिए चिल्लाना तो मत, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तेरी वजह से हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तेरे दोस्त के साथ हमारे दोस्त भी मौजूद है। वैभव की बात सुनकर विराट ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहता और विराट कुछ कहता है। इससे पहले ही नूर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी विराट, आई एम रियली रियली सॉरी, पता नहीं मैं कैसे तुम्हारा बर्थडे भूल गई। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नूर की बात सुनकर विराट ने उसकी तरफ देखा तो नूर की उत्साह फेस बनाकर उसकी तरफ देख रही थी। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर विराट ने प्यार से कहा, क्यों नाराज रहूंगा, होता है, तुम फिक्र मत करो। वैसे क्या ये सारे इंतजाम तुम लोगों ने किए हैं? विराट का सवाल सुनकर सुकून और नूर मुस्कुराने लगी। दोनों ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिला दिया। विराट के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वहां पर मौजूद सभी लड़कियां विराट और वैभव को घूर रही थी। आखिर दोनों राणा परिवार के लड़के थे, ऊपर से हैंडसम भी थे, तो ऐसे में उन्हें घूरना तो बनता था। और वहां पर मौजूद जितने भी लड़के थे वो तो नूर और सुकून को ही घर रहे थे। नूर पर तो सबकी नजर टिकी हुई थी, पर नूर किसी को नहीं देख रही थी। आखिर वो किसी को क्यों देखती? उसका पति किसी से कम थोड़ी था। इनमें से कोई भी उसके पति की टक्कर का नहीं था। कुछ देर बाद विराट सबके साथ बात कर रहा था और सबसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। नूर और सुकून भी वहां पर मौजूद सभी से बात कर रहे थे। नूर भले ही घर की सर्वेंट थी, पर बचपन से ही उसे घर में रहने की वजह से उसे काफी लोगों की पहचान थी। यहाँ तक कि उसके काफी सारे दोस्त भी थे। नूर मुस्कुराते हुए एक लड़की से बात कर रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या आप हमें भूल गई मुझे? और इस आवाज को सुनकर नूर ने पलट कर देखा तो पीछे एक हैंडसम लड़का खड़ा था, जो कि मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था। उस लड़के को देखकर नूर ने कुछ देर तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर। नूर ने इतना कहा ही था कि उस लड़के ने उससे चुप करते हुए कहा, मिस्टर नहीं, मेरा नाम कबीर है। तुम नॉर्मल तरीके से मेरा नाम ले सकती हो, आखिर दोस्त है हम। कबीर की बात सुनकर नूर का चेहरा अजीब सा हो गया। आखिर वो कब इस इंसान की दोस्त बनी? वो तो इस इंसान को ठीक से जानती भी नहीं थी। ये कबीर था, जो कि वैभव का क्लासमेट था और उसका दोस्त। जब भी वो घर पर आता था, नूर के साथ उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर कबीर ने नूर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम दोस्त नहीं हैं? नूर ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, हम हैं ना दोस्त। कहते हुए वो यहाँ वहाँ नजरें चुराने लगी। कबीर ने नूर और सुकून दोनों की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही है।
बिल्कुल एक ब्यूटीफुल गर्ल की तरह। अपनी तारीफ सुनकर नूर ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिला दिया। सुकून ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता है कि हम दोनों खूबसूरत लग रहे हैं, पर आप बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहे हैं। कुछ कीजिए अपनी पर्सनैलिटी के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई उबले हुए आलू हो। सुकून की बात सुनकर कबीर का चेहरा पूरी तरह से चेंज हो गया और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। तभी सुकून ने दांत दिखाते हुए कहा, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, इतने हैंडसम हैं आप। इतने मजाक पर सीरियस नहीं हो जाते, वैसे भी मजाक करेंगे तभी तो अच्छी लंबी लाइफ जिएंगे ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते मिस्टर कबीर। कहते हुए सुकून नूर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर केक कट करने के लिए विराट और वैभव के पास लेकर चली गई। वहीं कबीर जाते हुए सुकून को देख रहा था। उसने गुस्से से कहा, बहुत चलती है इस लड़की की जबान, इसके साथ तो बात भी नहीं कर रहा था मैं। कहते हुए उसने नूर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस ब्यूटीफुल काफी खूबसूरत हो गई है आप बचपन से भी ज्यादा। कहते हुए कबीर मुस्कुराने लगा। सबने साथ में मिलकर केक कट किया। विराट ने सबसे पहले सुकून, वैभव और फिर नूर को केक खिलाया। सब लोगों ने साथ में काफी एंजॉय किया। सब लोग डांस भी कर रहे थे। वैभव ने सुकून की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज की पार्टी कितनी अच्छी है ना, कोई गड़बड़ नहीं हुई। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, वरना मुझे तो लगा था कि आज बर्थडे के दिन हमारा भाई सड़ा हुआ मुंह बनाकर ही बैठा रहेगा, पर फाइनली उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। वैभव की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट नूर को देखकर आई है, पर भाई को अब समझना होगा कि नूर हमारी भाभी है और भाभी को लेकर भाई के दिल में उनके लिए जो एहसास है उन्हें बदलने ही होगा। आखिर भाभी एक माँ के बराबर होती है। मैं जानती हूँ कि भाई के दिमाग में गलत कुछ भी नहीं है, पर फिर भी अगर निष्कर्ष भाई को पता चल गया कि उनका खुद का भाई उनकी बीवी से प्यार करता है तो उन्हें कितना का ज्यादा बुरा लगेगा और कितना ज्यादा गुस्सा आएगा। सुकून की बात सुनकर वैभव ने उसे शांत करते हुए कहा, सुकून सच यही है कि विराट बचपन से नूर से प्यार करता था, अब अगर बड़े होने के बाद नूर की शादी भाई से हो गई, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और मुझे पता है कि वो जितना हो सके अपने दायरे में रहने की कोशिश कर रहा है, पर इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात तुम तब जानोगे जब तुम्हें खुद प्यार होगा। वैभव की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई फिलहाल मुझे प्यार वार करने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और मुझे किसी से प्यार करके अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं करना है। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। वो लोग डांस कर रहे थे। विराट एक जगह पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। वो बार बार नूर की तरफ देख रहा था। वो नूर को डांस के लिए पूछना चाहता था, पर फिर भी उसके अंदर की हिम्मत नहीं थी। नूर चुपचाप खड़ी होकर मुस्कुराते हो सब कुछ देख रही थी। तभी कबीर नूर के पास फिर से आ गया। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, क्या डांस कर सकते हैं हम? नूर ने कबीर की तरफ देखकर एक पोलाइट स्माइल के साथ कहा, सॉरी मुझे डांस करना पसंद नहीं है। कहते हुए नूर वहां से जाने लगी। तभी कबीर ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, डांस ही तो करने के लिए पूछ रहा हूँ, इतना भाव क्यों खा रही हो? वैसे भी मुझे पता है कि तुम कौन हो। मैं तुमसे डांस के लिए पूछा, ये तुम्हारे लिए प्राउड भरी बात होनी चाहिए। एक सर्वेंट से ये सवाल पूछना बहुत बड़ी बात है। नूर ने जैसे ही ये सुना, उसने पलटकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आप एक सर्वेंट से डांस के लिए पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपका भी लेवल मेरे जितना ही है। और रही बात सर्वेंट की, तो काम करके खाती हूँ, किसी के पैसे नहीं चुराती, ना किसी के साथ धोखा करती हूँ। कहते हुए नूर ने कबीर को खुद से दूर किया और वहां से जाकर टेबल पर बैठ गई। नूर का रिप्लाई सुनकर कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ब्लडी बीच इसकी इतनी हिम्मत की है, मुझे सुनाए, समझती क्या है खुद को? नौकरानी है ये राणा परिवार की। अगर राणा परिवार के बच्चे इसे अपना दोस्त मानते हैं तो ये क्या हवा में उड़ेगी? दूसरों के कपड़े पहनकर, दूसरों के घर में रहकर इस तरह से एटीट्यूड दिखाएगी मुझे, कबीर रघुवंशी को। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। कहते हुए उसने गुस्से से आसपास नजर घुमाकर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक वेटर नजर आया। उसने वेटर के पास जाकर धीमी आवाज में उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वाट अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। वहीं नूर गुस्से से अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बैठी हुई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, इस ब्लडी बस्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात कहने की? समझता क्या है? अगर मैं चाहूं तो अपने पति से कहकर इसे बर्बाद कर सकती हूं।
नूर अब सच में निष्कर्ष को अपना पति मानने लगी थी और अब वो किसी से डरती भी नहीं थी। वैसे भी उसका पति सच में पावरफुल था, वो क्यों किसी से डरेगी। उसने गुस्से से कहा, अगली बार अगर उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की तो सच में इसकी टांगें तुड़वा दूंगी। नूर खुद से ही बात कर रही थी, तभी विराट जाकर उसके बगल में बैठ गया। उसने धीरे से कहा, थैंक यू सो मच नूर। विराट की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू किस लिए। विराट ने प्यार से कहा, मेरे बर्थडे में मुझे विश करने के लिए, मेरी बर्थडे के लिए डेकोरेट करने के लिए, मेरे बर्थडे के लिए मुझे सरप्राइज देने के लिए, सभी चीज के लिए। विराट की बात सुनकर सुकून ने उसे घूरते हुए कहा, लगता है कि तुम भूल गए कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अगर तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो इसका मतलब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। लगता है कि अब तुमने मुझे अपनी भाभी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, पर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी भाभी से पहले तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्ती में बिल्कुल भी सॉरी थैंक यू नहीं चलता है। नूर की बात सुनकर विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच अगेन मुझे माफ करने के लिए, और रही बात सॉरी थैंक यू की तो आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा, पक्का प्रॉमिस मेरी प्यारी भाभी। विराट के मुंह से भाभी सुनकर नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त वेटर उनके पास आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैडम ये लीजिए। नूर ने ट्रे में से एक शरबत का गिलास उठाते हुए कहा, सच में इसकी बहुत जरूरत थी। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों क्या हुआ। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, थक गई मैं खड़े खड़े। कहते हुए वो शरबत पीते हुए डांस देखने लगी। विराट नूर की तरफ देखता तो कभी डांस की तरफ। उसने न शरबत लिया था न ही ड्रिंक। वेटर वहां से चला गया। नूर बस मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। वहीं कुछ दूरी पर बैठा कबीर मुस्कुराते हुए नूर की तरफ देख रहा था। उसने खुद से कहा, अब देखता हूं कि ऐसे कैसे बचकर जाती है, आज तो तुझे सबक सिखाना ही होगा। वैसे भी नौकरानी के लिए कोई इतना परेशान नहीं होगा अगर तू गायब भी हो गई। कहते हुए उसके होठों के कोने और भी ज्यादा टेढ़े हो गए। स्प्लेंडर में दिन भर की मीटिंग खत्म करने के बाद निष्कर्ष अपने केबिन में आकर बैठा और गहरी सांस लेने लगा। उसने अपना मोबाइल उठाया और अपने रूम की फुटेज को ऑन करके देखने लगा। उसने रूम में देखा तो नूर नहीं थी। उसने घड़ी में टाइम देखा। इंडिया में शायद इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। 10:30 बजे नूर को रूम में ना देखकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, वेयर आर यू लिटिल गर्ल। कहते हुए उसने नूर का नंबर डायल किया। 2-3 बार कॉल करने के बाद भी दूसरी तरफ से जब नूर ने कॉल नहीं उठाया तो निष्कर्ष का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से सीधा ऑफिस से निकलकर अपने मेंशन की तरफ चला गया। वो बार बार नूर का कॉल ट्राई कर रहा था पर नूर कॉल नहीं उठा रही थी। आखिर में उसने अपने घर के बॉडीगार्ड को कॉल करके नूर के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि नूर, सुकून, वैभव तीनों विराट के बर्थडे के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मूनलाइट रिजॉर्ट गए हैं। ये सुनते ही निष्कर्ष का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से से कहा, ओह लिटिल गर्ल, तुम मुझे बिना बताए इस तरह से कहीं भी कैसे जा सकती हो। तुमने एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। समझती क्या हो तुम खुद को लिटिल गर्ल। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त उसका दिमाग सच में खराब हो चुका था और उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसने अपने हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी। उसने अपनी आंखों को बंद करके गहरी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ भी करो, पर मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। लगता है कि तुम्हें फिर से याद दिलाना ही होगा। कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डांस खत्म हो चुका थे और मेहमान खाना खाने के लिए जा चुके थे। नूर का अब सिर घूम रहा था। उसने शरबत के गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, मेरा सिर। नूर के चेहरे को देखकर विराट ने कहा, क्या हुआ नूर। नूर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। विराट ने उसे छूकर देखा तो उसके नूर की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल लगी। उसने धीरे से कहा, नूर क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिर घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ जाएगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दिमाग खराब हो रहा है। मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा है। नूर की बात सुनकर विराट जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने नूर को सहारा देकर खड़ा किया और अपने बॉडीगार्ड को इशारा करके नूर को लेकर बाहर आ गया। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर तुम ठीक हो। कहते हुए उसने नूर के चेहरे की तरफ देखा तो उसे ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। उसने हैरानी से कहा, नूर तुमने ड्रिंक की है। विराट की बात सुनकर नूर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, क्या ड्रिंक।
मैं शराब नहीं पीती, मैं ऐसी गंदी चीजें को क्यों पीऊंगी? मुझे शराब नहीं पसंद। नूर की बात सुनकर विराट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद तुमने गलती से शरबत समझकर ड्रिंक का गिलास उठा लिया। हम घर चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विराट की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। उसका सिर घूम रहा था और इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विराट ने जल्दी से वैभव को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि वो नूर की तबीयत खराब होने की वजह से उसे लेकर घर जा रहा है और जल्दी से नूर को लेकर कार में बैठ गया। कुछ ही देर में वो और नूर दोनों वापस मेंशन आ चुके थे। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे, इसलिए विराट जैसे तैसे उसे उसके रूम में लेकर आ गया। उसने नूर को उसके बैग पर बिठाते हुए कहा, नूर तुम यहीं पर बैठो और सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। विराट की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। कहते हुए उसने विराट के हाथ को पकड़ लिया। विराट ने नूर की तरफ देखा। इस वक्त नूर बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर जल्द ही विराट ने अपना चेहरा उस पर से फेर लिया। आखिर वो उसकी भाभी थी, वो अपनी भाभी को गंदी नजर से कैसे देख सकता था। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो, थोड़ी ही देर में सुकून आ जाएगी, मैं जा रहा हूँ। विराट जल्दी से वहां से चला गया। उसने जाते हुए दरवाजे को अच्छे से लॉक कर दिया। उसके जाते ही नूर अपना सिर पकड़कर खड़ी हो गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं क्या करूं? और मेरा पति किसी और लड़की के पास है। हाँ जरूर वो लड़की के पास है, कल मैंने सच में उनको पकड़ लिया था, इसलिए वो इतनी आसानी से मान गया, वरना जंगली आदमी कैसे मानता। नूर खुद से बड़बड़ कर रही थी। वो बड़बड़ाते हुए अचानक से वो रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मेरा पति कितना बुरा है, मेरा पति अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे। ऐसा कोई करता है भला? अपनी बीवी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, साथ में इस आदमी का तो मैं खून कर दूंगी। नूर खुद से ही बात कर रही थी। आखिर में उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, नहीं, अपने पति का खून नहीं करूंगी, अगर मेरा पति मर गया तो फिर मेरा क्या होगा? नूर खुद से बात कर रही थी, रो रही थी तो कभी हंस रही थी। अब पूरी तरह से उसके सिर पर नशा चढ़ चुका था। उसने पूरे रूम में नजरें घुमा कर देखा तो उसे निष्कर्ष की एक हैंडसम सी तस्वीर नजर आई, जो कि पूरी दीवार पर लगी हुई थी, जिसमें निष्कर्ष ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। नूर लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए तस्वीर के पास आ गई। उसने उस पर अपनी उंगलियां चलते हुए कहा, सुनो मिस्टर हैंडसम, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। समझ आ गया। अब ये मत समझना कि तुम वहां किसी और लड़की से मुंह मारोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, इसलिए किसी और लड़की की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। मैं दिखती भोली भाली ऊपर से हूँ, पर हूँ बहुत खतरनाक। आखिर तुम मेरे हो, वापस आ जाओ ना, मुझे तुम्हारे होठों को चूमना है। कितने सॉफ्ट होठ है तुम्हारे, तुम्हें पता है जब तुम मुझे किस करते हो तो मुझे कितना अच्छा लगता है। नूर नशीली भरी आवाज में निष्कर्ष की तस्वीर से बात कर रही थी, इस बात से अनजान कि उसका पति उसकी हरकतों को देखकर पूरी तरह से पागल हो रहा था। निष्कर्ष अपने मेंशन वापस आ चुका था और इस वक्त वो लाइव फुटेज में नूर की हरकतें देख रहा था। इस वक्त वो सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में गुस्से की वजह से ड्रिंक था, पर नूर की हरकतें देखकर उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो चुका था और वो नूर के पास जाकर उसे मजबूती से अपनी बाहों में भरकर पूरी रातों से प्यार करना चाहता था। उसने अपने होठों के टेढ़े कोनों के साथ धीमी आवाज में कहा, अच्छा तो तुम मेरे होठों को चूमना चाहती हो लिटिल गर्ल? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, अब जाकर मुझे पता चला कि मेरी लिटिल गर्ल के दिमाग में कितने वाइल्ड थॉट है। सच में लिटिल गर्ल, तुम कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होती जा रही हो। कहते हुए निष्कर्ष अपने होठों को चबाने लगा। अब वो नूर को अपनी बाहों में भरना चाहता था। नूर ने निष्कर्ष की तस्वीर को चूमते हुए कहा, वापस आ जाओ ना पतिदेव, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। मुझे आपकी बाहों में सोने की आदत लगाकर कहाँ भाग गए हो, अब वापस आ जाओ ना। नूर निष्कर्ष की उस बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसने निष्कर्ष की तस्वीर को घूरते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, मुझे याद आ रही है। कहते हुए वो फिर से रोने लगी और इसी वक्त उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर नूर ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, मुझे गाना क्यों सुनाई दे रहा है? कहते हुए लड़खड़ाते कदमों से अपने टेबल के पास आ गई, जहां पर उसका मोबाइल रखा हुआ था। नशे की वजह से वो फ्लैश हो रहे नाम को नहीं पढ़ पा रही थी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कौन कॉल कर रहा है?
कहते हुए उसने क्यूट सा फेस बनाया और कॉल उठाते हुए कहा हेलो कहने के साथ ही उसकी आंखों के सामने निष्कर्ष का चेहरा आ गया। निष्कर्ष ने वीडियो कॉल किया था। नूर ने जैसे ही निष्कर्ष का चेहरा देखा, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। अगले ही पल उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, मुझे छोड़कर चले गए, अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले गए। मुझे पता है कि तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम जानते नहीं कि मैं कितने इंटेलिजेंट हूँ। नूर नशे में लगातार बड़बड़ा रही थी। वही निष्कर्ष उसे घूर रहा था। नूर ने उसे देखकर मुंह फुलाते हुए कहा मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम जानते नहीं कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। नूर नाम है मेरा, मैं सबको सबक सिखा सकती हूँ, तुम्हें भी, इसलिए मुझे डराने के बारे में सोचना भी मत मिस्टर निष्कर्ष राणा। तुम खुद डर जाओगे अगर मैंने डरना शुरू कर दिया तो। नूर लगातार बोलते जा रही थी। वही निष्कर्ष उसकी तरफ देख रहा था। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा चुप, बिल्कुल चुप। निष्कर्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर नूर ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा डरा रहे हो? निष्कर्ष ने धीरे से कहा चुपचाप बेड पर बैठो और उसके बाद मुझसे बात करो, वरना मैं सच में अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चला जाऊंगा। उसके बाद चाहे तुम रोना स्टार्ट करो, चिल्लाना स्टार्ट करो, मैं कुछ नहीं करने वाला, जो चाहे करो, कुछ नहीं करने वाला। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर जल्दी से बेड पर पेट के बल लेट गई। उसने कल की तरह ही मोबाइल अपने सामने रख दिया। इस बार तो उसकी ड्रेस और भी ज्यादा रिवीलिंग थी। उसके नीचे झुकाते ही उसके क्लीवेज पूरी तरह से निष्कर्ष के सामने से होने लगा। निष्कर्ष ने जैसे ही ये देखा, उसने नूर को घूरते हुए कहा दोबारा मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? तुम जानबूझकर ये कर रही हो ना, ताकि मैं पागल हो जाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने की वजह से मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा? तो सुनो, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। जब मैं वापस आऊंगा ना, तो चुन चुन कर तुम्हारी सभी हरकतों का बदला लूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखते लगी। उसने पाउट बनाते हुए कहा कोई अपनी क्यूट सी वाइफ से बदला लेता है भला? मुझे बताओ, वापस कब आओगे? क्या कोई गंदी लड़की तुम पर नजर डाल रही थी? सुनो, अगर कोई गंदी लड़की तुम्हें देखेगी ना, तो तुम उसे कहना कि तुम मैरिड हो, तुम्हारी क्यूट सी वाइफ है, ताकि वो तुम्हारे करीब ना आए। करोगे ना ऐसा? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष उसे घूरने लगा। नूर ने उसे देखकर पाउट बनाते हुए कहा तुम कह रही हूँ इसलिए डर रहे हो ना? ओके, मैं आप कहती हूँ, आप सच में किसी को अपने करीब नहीं आने दोगे ना? मुझे डर लगता है, आप इतने हैंडसम हो, अगर किसी चुड़ैल ने आपको मुझसे चुरा लिया था, मैं क्या करूंगी? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा अच्छा, तो तुम्हें सच में डर लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे चुरा लेगा? क्या कोई मुझे तुमसे चुरा लेगा? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कंफ्यूज होते हुए कहा मतलब? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारा छोटा सा दिमाग मतलब समझने के लिए फिलहाल बहुत छोटा है, इसलिए अपने छोटे से दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम दो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पाउट बनाते हुए कहा मेरा दिमाग छोटा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा? इसलिए तुम मुझे छोटा दिमाग नहीं कह सकते। कहते हुए नूर उठकर बैठ गई। उसने इरिटेट होते हुए कहा गर्मी हो रही है। कहते हुए नूर अपनी ड्रेस को कंधों से नीचे सरकाने लगी। उसे सच में गर्मी हो रही थी, क्योंकि ड्रिंक में कुछ हद तक नशे की दवाई के साथ कुछ और भी मिला हुआ था, जो कि अब नूर पर असर दिख रहा था। निष्कर्ष ने जैसे ही देखा कि नूर क्या कर रही हो, उसने दांत पीसते हुए कहा उठो पहले और रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करो। मैंने कहा रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने नशे भरी आवाज में कहा चिल्ला क्यों रहे हो? डरा रहे हो? दूर हो फिर भी डरा रहे हो? मैं नहीं डरूंगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ लिटिल गर्ल, रूम का दरवाजा पहले अंदर से बंद करो, वरना अगर मैं वापस आया ना, तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तुम्हारे हाथों के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें जो सब कुछ पसंद है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसलिए जो और पहले दरवाजा बंद करो। निष्कर्ष की धमकी सुनकर नूर लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे के पास आ गई और उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। निष्कर्ष बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नूर किसी ऐसी हालत में हो और कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाए, इसलिए पहले उसने नूर को दरवाजा बंद करने के लिए कहा था। नूर वापस बेड पर आ गई और अपनी ड्रेस को निकालने लगी। आखिर में निष्कर्ष के रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुकी, उसने अपनी ड्रेस को निकाल दिया। वो सिर्फ अपने इनर कपड़ों में बेड में बैठी हुई थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी।
उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अब अच्छा लग रहा है। कितनी गर्मी हो रही थी। नूर इस बात से अनजान थी कि उसे अच्छा लग रहा था, पर निष्कर्ष का चैन चुराकर निष्कर्ष अब बेड पर बैठी हुई नूर की तरफ देख रहा था। वो सोफे पर लीन होकर लेटा हुआ था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। नूर को इस हालत में देखकर उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। उसने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, लिटिल गर्ल तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे पागल बना रही हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने किसी को पागल नहीं बनाया, क्या आप पागल हो गए हो? सॉरी पर मैंने सच में आपको पागल नहीं बनाया। कहते हुए वो अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप कब वापस आओगे? मुझे आपकी याद आ रही है, बहुत ज्यादा। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी है। निष्कर्ष की हालत नूर की वजह से खराब हो चुकी थी। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सो जाओ लिटिल गर्ल, अगर इस वक्त मैं तुम्हारे पास होता तो तुम्हें अच्छे से सबक सीखा देता कि तुम्हारी हरकत की वजह से क्या हो रहा है। पर फिलहाल मैं तुमसे इतना दूर हूं कि अगर मैं चाहूं तो भी इतनी जल्दी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसलिए आज तो तुम बच गई, पर जैसे ही मैं वापस आऊंगा तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि तुम इस गलती को याद करके पछताते रहोगी कि तुमने क्यों ये सब कुछ किया। निष्कर्ष की बात नूर की समझ से बाहर थी। आखिर नूर नशे में थी, पर निष्कर्ष सच में तैयार हो चुका था नूर को अपनी बाहों में भर के उसे जी भर के प्यार करने के लिए। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा। वो जल्दी से कॉल कट करके वहां से बाथरूम में चला गया। उसकी हालत सच में खराब हो चुकी थी। वही निष्कर्ष के कॉल कट करते ही नूर नशे भरी नजर से मोबाइल को घूरने लगी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, ऐसे कैसे कॉल कट कर दिया? कोई अपनी ब्यूटीफुल वाइफ का कॉल कट करता है भला? मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसे कैसे कॉल कट कर सकते हैं? कहते हुए नूर ने रोने जैसी आवाज में दोबारा नंबर डायल करना शुरू कर दिया, पर निष्कर्ष नूर का कॉल नहीं उठा रहा था। ये देखा कि नूर ने रोते हुए कहा, गंदे कहीं के। कहते हुए वो वहीं से नशे में बदबदाते हुए सो गई। वही निष्कर्ष कुछ देर के बाद में वापस आया। उसने अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती की पनिशमेंट जरूर मिलेगी लिटिल गर्ल, पर पहले उस इंसान को जिसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। कहते हुए निष्कर्ष की आंखें बेहद डरावनी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर की जब आंख खुली तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो जैसे तैसे उठकर बैठ गई। उसने खुद की तरफ देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने हैरानी से कहा, ये क्या हुआ है? कहते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो इस हालत में कैसे हैं। उसने अपने बालों को खींचते हुए कहा, नूर नूर क्या हुआ था? कल रात को सब कुछ याद करने की नूर काफी कोशिश कर रही थी, पर उसे इतना याद था कि उसका सिर दर्द हो रहा था और वो विराट के साथ अपने रूम में आ गई थी। ये सोचते ही उसकी सांसें घबराहट की वजह से ऊपर नीचे होने लगी। उसने पूरे रूम में नजर घुमा कर देखा तो वहां पर उसे खुद के अलावा कोई भी नजर नहीं आया। उसने रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अंदर से लॉक था। ये देखकर उसने सुकून की सांस ली। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर उसने जल्दी से देखा तो पाया कि निष्कर्ष का नंबर था। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। इसका मतलब इस वक्त निष्कर्ष जहां पर रह रहा है वहां पर आधी रात का वक्त हो रहा होगा। कुछ सोचकर नूर ने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से उसके कानों में निष्कर्ष की बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी, लिटिल गर्ल अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। कल रात को जो कुछ भी तुमने किया है उस सब की पनिशमेंट मैं वापस आने के बाद दूंगा। बस 3 दिन, उसके बाद तुम्हारी पनिशमेंट शुरू होगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के हाथ कांपने लगे। उसने घबराते हुए खुद से कहा, वो कल रात क्या हुआ था? मैंने कल रात को क्या किया था कि इस तरह से मुझे क्यों डरा रहे हैं? बचा लो भगवान, बचा लो। नूर इस वक्त सच में काफी ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर दूसरी तरफ से निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, बस कुछ दिन, उसके बाद सारी पनिशमेंट एक साथ दूंगा। इंतजार करो मेरा लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही नूर ने खुद से कहा, नूर लगता है कि इस बार तूने कोई बड़ा कांड किया, पर क्या कांड किया है? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा क्या? विराट से पूछूं, पर उसे कैसे पता होगा? वो तो शायद अपने रूम में होगा। नूर नाखून चबाते हुए ये सब सोच रही थी, तभी उसे दरवाजे के बाहर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। नूर उठ जा, कितना सोना है तुझे नूर?
सुकून की आवाज सुनकर नूर ने खुद को देखा और जल्दी से भागकर क्लोजेट में चली गई। उसने जल्दी से एक पेंट और शर्ट पहन ली और वापस रूम में आकर दरवाजा खोल दिया। जैसे कि उसने दरवाजा खोला, अंदर सुकून जल्दी से आ गई। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, कल रात को तूने शराब पी थी। विराट भाई ने मुझे मैसेज पर बताया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। तुझे तो ड्रिंक से नफरत थी, तूने अचानक से शराब कैसे पी ली? सुकून की बात सुनकर नूर ने इरिटेट हुए कहा, क्या कहा तूने? शराब? तुझे सच में लगता है कि मैं ड्रिंक पीऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मुझे कल रात की कोई बात याद नहीं आ रही है यार। मैंने कल रात को क्या किया था और क्या नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा सिर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी मदद करो यार, प्लीज मेरी मदद करो। नूर की हालत देखकर सुकून ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा, शांत हो जा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि तू पागल हो। उसके लिए पहले शांत हो जा, रिलैक्स कर ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सुकून की बात सुनकर उन्होंने खुद से कहा, ऐसे कैसे नॉर्मल हो जाऊं? मेरे जंगली पति ने मुझे कॉल करके धमकी दी है कि वो वापस आने के बाद मुझे पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट का नाम सुनकर ही मेरी क्या हालत हुई है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और तू कह रही है कि नॉर्मल हो जा। तुझे पता तब चलता जब तेरे पास ऐसा जंगली पति होता। भगवान जी मुझे बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना। कहते हुए नूर अपने नाखून चबाने लगी। नूर को कुछ सोचते हुए देखकर सुकून ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान? सपनों की दुनिया में खो गई क्या? सुकून की बात सुनकर नूर ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए भी तो निकालना है। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। उसने घड़ी में टाइम देखा और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। सुकून ने खुद से कहा, इस लड़की का दिमाग पता नहीं कहाँ जाता है। पहले तो बस पढ़ाई पढ़ाई करती थी और अब पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। लगता है कि भाई की याद आ रही है। वही बाथरूम में आकर नूर अपनी आंखों को बंद करके सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने रात को शायद वीडियो कॉल पर निष्कर्ष के साथ बात की थी। ये याद आते ही उसने वीडियो कॉल कहते हुए उसने अपनी हालत को याद किया कि किस तरह से उसने अपने कपड़े निकाले हुए थे। उसने खुद से कहा, इसका मतलब वीडियो कॉल पर उन्होंने हमारे नशे में होने का फायदा उठाकर हमें कपड़े निकालने के लिए कहा होगा और हमने उनकी बात मान ली। सोचते हुए नूर का चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था, साथ में शर्मिंदगी में महसूस हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, कितने ज्यादा बेशर्म है ये। कोई अपनी नशे में बीवी का फायदा उठाता है। हम नशे में थे तो वो कैसे हमारा फायदा उठा सकते हैं? सच में हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो ऐसे होंगे। नूर को गुस्सा आ रहा था, साथ ही उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी। उसने आज से पहले ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। ऊपर से उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं था कि एग्जैक्टली उसने क्या था। कुछ देर तक खुद को रिलैक्स करने के बाद नूर नहाकर बाहर आ गई। उसने जल्दी से क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े पहन लिए, क्योंकि कॉलेज के लिए ऑलरेडी देर हो चुकी थी। खुद को रेडी करने के बाद में बाहर आ गई। सुकून भी इस वक्त बाहर आई थी। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैडम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सीधा कॉलेज चलना चाहिए। कैंटीन में कुछ खा लेंगे, वरना हो सकता है कि कॉलेज में पहुंचने में देर हो जाए। सुकून की बात सुनकर नूर ने अपना सिर हिला दिया। कुछ ही देर में वो दोनों कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वर में भी सुकून नूर की तरफ देख रही थी, जो कि चुपचाप बैठी हुई थी। सुकून ने नूर के कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, इस तरह से चुपचाप क्यों बैठी हुई है? कुछ हुआ है क्या? बता मुझे। नूर ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं है। मैंने कल ड्रिंक कैसे कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुझे कुछ पता है क्या? मैंने ड्रिंक कैसे किया? नूर के सवाल को सुनकर सुकून ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, मेरी जान, मैं वैभव भाई के साथ डांस कर रही थी। मैं तेरी तरफ थोड़ी देख रही थी, और वैसे भी पार्टी में तो सब जानने वाले ही थे, तो ऐसे में मुझे तेरे पर ध्यान रखना जरूरी नहीं लगा, इसलिए मैं तेरे पर ध्यान नहीं रख रही थी। पर मुझे लगता है कि तूने शरबत समझकर ड्रिंक पी लिया। खैर छोड़ ना, कुछ भी तो नहीं हुआ। सुकून से घर पर आकर सो तो रही थी तू। हाँ, विराट भाई को जरूर परेशानी हुई। बेचारे बर्थडे बॉय को तूने अपना नौकर बना दिया। तुझे पता नहीं कैसे कैसे लेकर आया है। बोल रहे थे कि नशे में काफी कुछ गड़बड़ रही थी तू। सुकून की बात सुनकर नूर ने एम्ब्रेस होते हुए कहा, क्या सच में मुझे उनसे माफी मांगनी होगी? नूर की बात सुनकर सुकून ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, तुझे एम्ब्रेस होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी विराट भाई और तू दोस्त है, तू इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है?
अब तो वो तेरे छोटे देवर भी है और देवर को परेशान करने का भाभी का हक होता है, तो तू उन्हें खुलकर परेशान कर सकती है। कहते हुए सुकून मुस्कुराने लगी। तब तक उनका कॉलेज भी आ चुका था। कॉलेज में आते ही दोनों सीधा कैंटीन में चली गई, क्योंकि दोनों को सच में भूख लगी थी। कल रात को ड्रिंक करने की वजह से नूर ने तो कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो कैंटीन में किसी भूखे से बच्चे की तरह लगातार खा रही थी। सुकून हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, यहाँ तक कि उनके टेबल के आसपास बैठे लोग भी हैरानी से नूर की तरफ देख रहे थे। नूर ने जब सबकी नजरें खुद पर महसूस की तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सबको देखते हुए कहा, मेरा मुंह में खा रही हूँ, इस तरह से क्यों घूर रहे हो? भूख लगी है यार, कहते हुए फिर से वो बच्चों की तरह खाने लगी। सुकून ने हंसते हुए कहा, मेरी जान तेरी प्लेट, तेरी मर्जी, तेरे हाथ जितना खाना चाहती है खा, कोई तुझे नहीं देख रहा है। खा मेरी जान खा, कोई भी तुझे नजर नहीं लगाएगा। मैं भी देखती हूँ कोई तुझे नजर कैसे लगाता है। कहते हुए सुकून ने सबको घूर के देखा तो सब लोग चुपचाप बैठ गए। आखिर में अच्छे से अपना पेट भरने के बाद नूर ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर एनर्जी वापस आ गई हो। मतलब कल रात को मैंने कुछ नहीं खाया था, कल रात कैसे भूखी थी यार मैं। नूर की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो कल रात को सब कुछ अच्छे से खाया था। खैर अब बता, एनुअल डे के लिए क्या प्लान है तेरा? क्योंकि कुछ दिनों के बाद एनुअल फंक्शन होने वाला है। क्या तू पार्टी से डांस करेगी? वैसे भी तुझे डांस करना तो पसंद है ना? सुकून की बात सुनकर नूर के चेहरे पर चमक नजर आने लगी, पर अगले ही पल निष्कर्ष का ख्याल आते ही उसके चेहरे की चमक पल भर में गायब हो गई। सुकून ने उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसे क्यों बदले? कुछ प्रॉब्लम है क्या? सुकून की बात पर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे यार, प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने मुझे डांस करने की इजाजत नहीं दी तो वैसे भी उन्होंने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। मुझे तो पहले लगा था कि वो कॉलेज नहीं आने देंगे, पर उन्होंने कॉलेज आने के लिए भी काफी सारी शर्तें रखी थी जो कि मुझे माननी थी। अगर उन्होंने फिर से कोई शर्त रख दी तो उन्होंने अगर कहा कि मुझे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, डांस करने के लिए नहीं तो। नूर की बात सुनकर सुकून भी चुप हो गई। वैसे भी निष्कर्ष के सामने बोले की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू एक बार भाई को मनाने की कोशिश तो कर, जरूर मान जाएंगे भाई। वैसे भी तेरे लिए तो भाई कितने क्यूट है यार, तेरे साथ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं, तुझे गोद में लेकर घूमते हैं, ऐसा लगता है जैसे तू उनकी छोटी सी अडॉप्टेड बेटी हो। नूर ने सुकून की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद कर, वो मेरे पति है और तू कह रही है कि मैं उनकी अडॉप्टेड बेटी हूँ। नूर की बात सुनकर सुकून ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो कौन सा पति अपनी बीवी को गोद में लेकर घूमता है? कौन सा पति अपनी बीवी को अपने हाथों से दिन रात खाना खिलाता है, वो भी अपने परिवार के सामने? कौन सा पति अपनी बीवी को लिटिल गर्ल बोलता है? कहते हुए सुकून हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। नूर भी उसे घूरने लगी। सुकून ने जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अरे मेरी जान घूर मत, इस तरह से घुरेगी तो मैं डर के मारे बेहोश हो जाऊंगी। तू क्या चाहती है कि मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊं और तू मुझे गोद में लेकर घूमे जैसे भाई तुझे लेकर घूमते हैं? कहते हुए फिर से हंसने लगी। सुकून को इस तरह से खुद का मजाक उड़ाते हुए देखकर नूर गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। उसने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, मेरा मजाक उड़ाकर पेट भर गया ना, तो ठीक है उड़ाते रह मजाक, मैं जा रही हूँ। कहते हुए नूर पैर पटकते हुए वहां से बाहर चली गई। सुकून ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान नाराज क्यों हो रही है, रुक तो सही। पर नूर की नाराजगी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो सुकून को इग्नोर करके वहां से चली गई। सुकून पैसे देने के बाद नूर के पीछे पीछे बाहर आ गए, पर उसे नूर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसने खुद से कहा, लगता है क्लास की तरफ गई होगी। कहते हुए सुकून भी क्लास की तरफ चली गई। वहीं नूर क्लास की तरफ जाने की जगह पर कॉलेज के पिछले हिस्से में आ गए, जहां पर खुला इलाका था। उसने वहां पर बैठते हुए कहा, कितनी ज्यादा बुरी है, कह दिया कि मैं अडॉप्टेड बच्ची हूँ। अगर वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं थोड़ी उन्हें कहती हूँ कि वो मुझे गोद में लेकर घूमे, वो मुझे अपने हाथों से खिलाए, वो तो अपनी मर्जी से करते हैं, पर ये मुझे चिढ़ती है जैसे मैंने ये सब कुछ करने के लिए कहा हो। गंदी लड़की। सुकून की बात है सुनकर नूर को सच में निष्कर्ष पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि घर वाले भी उसके बारे में यही सब सोचते होंगे। वो सोचते सोचते बाहर आ गई थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है।
वो ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां पर कॉलेज का कोई भी नहीं आता था। उसने पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कल रात का नशा अभी तक नहीं उतरा। सोचते हुए नूर पलटकर वहां से जाने लगी, तभी अचानक से किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नूर ने घबराहट से छोड़ो कहते हुए उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, पर पीछे खड़े आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रखी हुई थी और वो उस रुमाल को उसके मुंह पर प्रेस कर रहा था। नूर ने काफी हिम्मत करके उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर आखिर में नूर के हाथ ढीले पड़ गए और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आंख बंद होने से पहले उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, निष्कर्ष जी कहाँ हो आप? कहते हुए उसकी आंख पूरी तरह से बंद हो गई और पीछे खड़े आदमी की बाहों में वो बेहोश होकर झूल गई। उस आदमी ने बेहोश नूर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसने जल्दी से नूर को गोद में उठा लिया और वहां से बाहर की तरफ चला गया। वही सुकून ने क्लास में आकर देखा तो नूर को क्लास में ना देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, ये महारानी कहाँ चली गई? इस तरह से गायब होने की क्या जरूरत थी? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था? बस एक छोटा सा मजाक तो किया था। मजाक इतना भी बुरा नहीं था जो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई। समझ ही नहीं आता इसे हो क्या गया है। भाई की तरह गुस्सा करने लगी है। लगता है कि भाई की संगत का असर हो रहा है। सच कहते हैं लोग, संगत का असर बहुत बड़ा होता है, जो कि मैडम पर भी हो गया है। कहते हुए वो क्लास के बाहर जाने लगी। इस वक्त क्लास के टीचर अंदर आ गए। उन्होंने सुकून को घूरते हुए कहा, बाहर कहाँ जा रही हो? क्लास स्टार्ट हो रही है। टीचर की बात सुनकर सुकून ने कहा, वो एक्चुअली नूर। टीचर ने उसे घूरते हुए कहा, जब उसे आना होगा वो आ जाएगी। क्लास में चलो, आज इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। टीचर की बात सुनकर सुकून ने घूरकर उसकी तरफ देखा और चुपचाप अंदर आकर बैठ गई। भले ही वो अमीर परिवार से बिलोंग करती थी, पर वो कभी टीचर की बेइज्जती नहीं करती थी। उसके परिवार में भी यही सिखाया गया था कि बेफिजूल में अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके भाइयों ने पहले उसे बताया हुआ था कि कॉलेज में वो अपने परिवार का नाम का इस्तेमाल नहीं करेगी, इसलिए वो चुपचाप जाकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, ये मैडम चली कहाँ गई? अब तो क्लास में आ जाना चाहिए था। वैसे भी क्लास तो मिस करती है नहीं, फिर अचानक से गई कहाँ? नूर के बारे में सुकून यही सब सोच रही थी, जिस वजह से उसका क्लास में ध्यान नहीं रख रहा था। वो इस बात से अनजान थी कि नूर के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। वही वो आदमी नूर को लेकर कॉलेज से कुछ दूरी पर एक कार में आकर बैठ चुका था। उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार स्टार्ट कर दो, बेहोश है ये। उस आदमी की बात सुनकर कार चला रहे आदमी ने एक नज़र नूर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कितनी खूबसूरत है ये। इसे अपनी बाहों में भरकर निचोड़ने का दिल कर रहा है, पर मलिक का ऑर्डर है, इसलिए फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। वहां पर पहुंचने के बाद मलिक से जरूर कहूंगा कि मुझे ये लड़की दे दे। उसे आदमी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, इसे उठाकर मैं लाया हूं, तो इस पर सबसे पहले मेरा हक है। उस आदमी की बात सुनकर ड्राइवर ने उसे घूरते हुए कहा, इस पर मेरा हक है और इसे तो मैं ही चखूंगा। दोनों आदमी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तभी कार का दरवाजा खोलकर तीसरा आदमी अंदर आ गया, जिसके चेहरे पर भी मास्क था। उसने गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए कहा, अगर यहीं पर रहना चाहते हो तो निकलो कार से बाहर। तुम लोगों की वजह से अगर किसी ने हमें पकड़ लिया ना, तो हमारी क्या हालत हो सकती है इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके चलो यहाँ से, और इस लड़की के साथ क्या करना है ये तो बॉस डिसाइड करेंगे। उस आदमी की बात सुनकर उन दोनों ने घबराते हुए अपना सिर हिला दिया और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल गए। वही पहली क्लास खत्म होने तक भी जब नूर क्लास में नहीं आई तो सुकून गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। उसने टीचर की तरफ देखते हुए कहा, सर आपको मुझे जो पनिशमेंट देनी है दे दीजिएगा। नूर अभी तक नहीं आए, मुझे घबराहट हो रही है। कहते हुए वो क्लास से बाहर चली गई और पूरे कैंपस में नूर को ढूंढने लगी, पर पूरे कैंपस में ढूंढने के बाद भी उसे नूर कहीं नजर नहीं आया। अब उसे रोना आ रहा था। उसने रोते हुए कहा, कहाँ चली गई यार? इतना कुछ नहीं कहा था जो इतना गुस्सा होकर भाग गई। कहीं ये घर तो नहीं चली गई? सोचते हुए उसने जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढा तो उसका मोबाइल क्लास में ही था, इसलिए वो दौड़ते हुए क्लास में आ गई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल लिया और बाहर आकर नूर का नंबर डायल करने लगी, पर नूर उसका कॉल नहीं उठा रही थी। अब सुकून को सच में रोना आ रहा था। उसने पूरे कैंपस में ढूंढ लिया था, यहाँ तक कि उसने वहां पर काम करने वाले सभी लोगों से पूछ लिया था, पर नूर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था।
उसने ड्राइवर को भी कॉल करके पूछ लिया था कि क्या नूर ने उन्हें कॉल करके यहाँ बुलाया है, पर न नूर घर गई थी न कैंपस में कहीं मौजूद थी। सुकून को अब काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो 1 घंटे से नूर को पूरे कैंपस में ढूंढ रही थी। आखिर में थक हार वो वहीं पर बैठ गई। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं क्या करूं, मुझे विराट भाई और वैभव भाई को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। निष्कर्ष भाई तो इस वक्त इंडिया में ही नहीं है। सोचते हुए उसने जल्दी से विराट का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से विराट ने कॉल उठाते हुए कहा, सुकून इस वक्त मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। उसने इतना कहा ही था कि सुकून ने घबराते हुए कहा, भाई नूर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए प्लीज जितनी जल्दी हो सके कॉलेज आ जाए। मैं पूरे कॉलेज में ढूंढ चुकी हूँ, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। प्लीज वैभव भाई को भी बता दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। सुकून की बात सुनकर विराट ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या नूर कैसे नहीं मिल रही है? कहते हुए उसने मीटिंग को बीच में ही रोक दिया और वहां से निकल गया। उसके साथ वैभव भी वहां से निकल गया। आधे घंटे के अंदर अंदर दोनों कॉलेज पहुंच चुके थे और प्रिंसिपल के केबिन में मौजूद थे। सुकून ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, देखो प्रिंसिपल सर, जो करना है करो, अगर नूर नहीं मिली ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम जानते नहीं कि वो कौन है। सुकून की गुस्से भरी आवाज सुनकर प्रिंसिपल घबरा गए। वो तो जानते ही थे कि नूर कौन है। आखिर निष्कर्ष ने खुद उन्हें बताया था कि नूर उसकी बीवी है। प्रिंसिपल ने घबराते हुए कहा, हम ढूंढते हैं, वो कॉलेज में जरूर कहीं होगी। हो सकता है कि किसी क्लास में जाकर वो बैठ गई हो, हम सबको ढूंढने के लिए लगाते हैं। सुकून ने प्रिंसिपल की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। उसने पलटकर अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा, जो कि परेशानी से चक्कर काट रहे थे। उन्होंने सभी बॉडीगार्ड को पूरे कॉलेज में नूर को ढूंढने के लिए कह दिया था। नूर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। वैभव ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, कुछ हुआ था क्या? वो ऐसे कैसे तुमसे दूर चली गई? क्या तुम्हारे बीच में लड़ाई हुई थी? वैभव के सवाल को सुनकर सुकून ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी, मैंने बस मजाक किया था और वो नाराज होकर कैंटीन से बाहर आ गई थी। उसके बाद मुझे लगा कि वो क्लास में चली गई होगी, तो मैं उसे ढूंढने की जगह पर क्लास में चली गई, तो वो क्लास में नहीं थी। उस वक्त क्लास टीचर आ गए और फिर मैं उसे ढूंढने नहीं जा पाई। मुझे लगा था क्लास के बीच में वो आ जाएगी, पर वो आई ही नहीं, तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। सुकून की बात सुनकर वैभव ने थोड़े गुस्से से कहा, सुकून तुम क्यों उसे परेशान करती रहती हो? मुझे पता है कि जरूर तुमने कुछ गलत कहा होगा, इसलिए इतना ज्यादा अपसेट हो गई। जरूर वो कहीं चली गई है। वैभव की बात सुनकर सुकून ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, भाई सच में मैंने बस छोटा सा मजाक किया था, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, सच में। वैभव ने सुकून के आंसू देखकर उसे गले लगाते हुए कहा, ठीक है, रोना बंद करो, मैं समझ गया, हम उसे ढूंढते हैं, वो मिल जाएगी। कहते हुए वैभव और विराट सुकून को अपने साथ लेकर पूरे कैंपस में नूर को ढूंढने लगे। उनके बॉडीगार्ड भी पूरी जगह नूर को ढूंढ रहे थे। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। अब वैभव और विराट को भी घबराहट होने लगी थी। प्रिंसिपल का तो हाल सबसे ज्यादा खराब था। उसे तो निष्कर्ष का डरावना चेहरा, उसकी खतरनाक धमकी, सब कुछ याद आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कॉलेज का और उसका अंत बहुत नजदीक है। उसने खुद से कहा, निष्कर्ष राणा पता नहीं अब क्या करेगा। उसकी बीवी को कौन उठाकर लेकर चला गया, कहीं उसका किडनैप तो नहीं हो गया। प्रिंसिपल खुद से ही बात कर रहा था। तभी सुकून ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, इतना बड़ा कॉलेज है, इतने सारे ट्रस्टी हैं, पर कैमरे कहीं नहीं लगाया है। सारा पैसा अपने घर में भरता है तो। सुकून की बात सुनकर प्रिंसिपल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वैभव ने जल्दी से सुकून को पकड़ते हुए कहा, सुकून ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम उनके साथ? वैभव की बात सुनकर सुकून ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। ये लोग इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी कॉलेज में कुछ अरेंज नहीं करते। कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। वो ऐसे कैसे कॉलेज से गायब हो सकती है? पूरा कॉलेज ढूंढ चुके हैं हम, पूरे 6 घंटे हो चुके हैं उसे गायब होकर, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, जरूर किसी ने उसका किडनैप किया होगा। वो इतनी भी नाराज होकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था। सुकून की बात सुनकर वैभव और विराट ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है,
हम कॉलेज के आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। उन दोनों की बात सुनकर सुकून ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया और अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, नूर, आई एम सॉरी यार, मैं बस मजाक कर रही थी। प्लीज वापस आ जाओ। अगर तू सच में मुझसे नाराज होकर गई है तो मैं सच में तुझे माफी मांग लूंगी। बस प्लीज वापस आ जाओ। नूर के इस तरह से गायब होने की वजह से सुकून को सच में गिल्टी महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था अगर वो इस तरह से उसे चिढ़ाती नहीं तो वो गुस्से में बाहर से बाहर नहीं जाती और इस तरह से गायब नहीं होती। उसे सच में रोना आ रहा था, घबराहट हो रही थी, साथ में निष्कर्ष के गुस्से को याद करके डर भी लग रहा था। अगर नूर को कुछ हो गया तो वो तो गिल्टी महसूस करेगी ही, पर निष्कर्ष उसके साथ क्या करेगा इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ वो कार एक बड़े से आलीशान मेंशन के सामने आकर रुकी, जो कि एक ऐसे इलाके में था जहां पर सिर्फ पेड़ पौधे ही थे। वहां पर कोई और घर नहीं था। दरवाजा खोलते ही वो आदमी नूर को गोद में लेकर मेंशन के अंदर आ गया। मेंशन के अंदर लाकर उसने एक रूम में नूर को बेड पर पटक दिया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए अपने निचले होंठ को चबाने लगा। उसने खुद से कहा, सच में कयामत है ये लड़की। दिल कर रहा है कि अभी इसे पूरी तरह से अपनी बना लूं, पर अगर मैंने कुछ किया तो शायद बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे। सोचते हुए उस आदमी के चेहरे पर उदासी और लस्ट दोनों नजर आने लगा। इस वक्त उसे कदमों की आवाज सुनाई थी। उसने पलट कर देखा तो पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी। उस लड़की को देखकर उस आदमी ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, समायरा मैडम। वो लड़की जो कि कोई और नहीं समायरा थी। उसने उस आदमी की तरफ देखकर उसे हाथ के इशारे से बाहर जाने के लिए कह दिया और बेड पर लेटी नूर के पास आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से और नफरत से नूर की तरफ देखते हुए कहा, तेरी वजह से सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, तेरी वजह से मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं, तेरी वजह से मेरे रेपुटेशन खराब हो गई। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, पर तुझे मैं इतनी आसानी से मारूंगी भी नहीं। तुझे तिल तिल करके तड़पाऊंगी, जितना मैं तड़प रही हो उससे ज्यादा तड़पाऊंगी। कहते हुए समायरा के चेहरे पर नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। उसके गालों पर अभी भी थप्पड़ के निशान और साथ में खरोच के निशान थे। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग को पता है ना इसके साथ क्या करना है। बॉडीगार्ड ने अपना सिर हिला दिया और वहां से बाहर चले गए। समायरा ने नूर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम्हें बताना तो होगा ना कि तुम्हारे साथ ही कर कौन रहा है। आखिर कर्मों की सजा तो मिलती है, कर्म लिए है तो सजा के लिए भी तैयार रहो। कहते हुए समायरा ने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार थप्पड़ नूर के गाल पर मार दिया। दर्द बेहोशी में भी नूर के चेहरे पर दर्द नजर आने लगा, जिसे देखकर समायरा के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नजर आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें दर्द में देखकर जो सुकून मुझे मिलता है उसके बारे में तुम्हें बता भी नहीं सकती। खैर अभी तो बहुत दर्द देना है तुम्हें, अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना है, तुम्हें खून के आंसू भी तो रुलाना है। कहते हुए समायरा ने नूर के चेहरे की तरफ देखकर नफरत से कहा, इतनी सुंदर क्यों हो तुम? क्यों? कहते हुए उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो नूर के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। वो नूर की तरफ नफरत भरी नजरों से देख ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर उसने अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा तो वहां पर पापा फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर कुछ पल के लिए उसकी आंखें छोटी हो गई, पर उसने गहरी सांस लेकर कॉल उठाते हुए कहा, हेलो पापा। दूसरी तरफ से उसे अशोक अग्रवाल की गुस्से भरी आवाज सुनाई थी, कहाँ हो तुम? पिछले एक हफ्ते से कुछ आता पता नहीं है, घर है तुम्हारा ये भूल गई हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं ये भी भूल गई हो। अपने पापा की आवाज सुनकर समायरा ने सिंपल कहा, जब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्यों रहूं उस घर में? आपकी बेटी की बेइज्जती हुई, आपकी बेटी को घुटनों के बल बिठाकर माफी मंगवाई गई, आपकी बेटी का सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है और आप अपनी बेटी का बदला लेने की जगह पर उसे रोकने के लिए कह रहे थे। ऐसे में मैं कैसे रुक सकती थी? वहां पर समायरा की बात सुनकर दूसरी तरफ से अशोक अग्रवाल ने प्यार भरी आवाज में कहा, समायरा प्रिंसेस में इतनी जल्दी बदला कैसे ले सकता था? मुझे जानना था कि आखिर निष्कर्ष राणा का उस लड़की से क्या रिश्ता है। पहले मैं पता करता, उसके बाद ही कोई कदम उठाता। मैं इतनी जल्दी कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो? अपने पापा की बात सुनकर समायरा ने गुस्से से कहा, इसका मतलब आपके लिए प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है?
आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी बेटी के साथ किसने क्या किया। आपको याद नहीं है कि किस तरह से मुझे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। क्या आपको मेरी आंखों के आंसू याद नहीं है? मैंने आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पापा। मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। समायरा की बात सुनकर दूसरी तरफ से अशोक अग्रवाल ने कहा, समायरा मेरी बात सुनो बच्चा। समायरा ने गुस्से से कहा, आपकी कोई बात नहीं सुननी, जो करना है अब मैं करूंगी। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं रही है।